देखिए, पहली बात तो ये है कि इतने बड़े अजीम इंसान के साथ इतनी ज्यादती। मरवा साहब खुद फरमाते हैं कि पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी और मैंने उसे जिंदा किया। यानी एक घोड़ों का मसीहा जो मुर्दा घोड़ों को जिंदा कर देता है, और घोड़ों के मसीहा को जो है वो पार्टी ने उसकी कदर नहीं की। जो स्टूडियो में, टीवी के स्टूडियो में रेसलिंग मैच कर सकता है, सैकड़ों टिकटॉक के जो अकाउंट हैं उसके दम से चलते हैं, जब वो आता है तो टीवी शोज़ की रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो उसकी उकाब नज़री देखें, उसको सऊदिया की साजिश नज़र आ जाती है, और अब साजिश नंबर 2 भी नज़र आ गई जिसके ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया का सबसे अहम मुल्क साजिशें कर रहा है। उसको अमरीकी फ़ौजी अड्डे नज़र आ गए जो किसी को भी नज़र नहीं आए। तो एक तो ये ज़्यादती है, मैं एहतजाज में शामिल हूँ। अब अगली बात, शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, सबके साथ काम करने का तजर्बा है माशाल्लाह। वो PMLQ में भी रहे हैं, PP में भी रहे हैं, PMLN में भी रहे हैं, PTI में भी रहे हैं। तो एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ रख सकते हैं, चल सकते हैं सबके साथ। एनर्जेटिक आदमी है, क्रिटिकल आदमी है, चीज़ों को क्रिटिकली देख सकते हैं, और मेरा ख्याल में इस ओहदे पर रहते हुए वो अच्छी नज़र रख सकते हैं डिपार्टमेंट पर। अवेलेबल लॉट में, और ख़ास तौर पे अगर मरवत साहब से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छी चॉइस हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान खुद ये नशिस्त संभालते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। दुरुस्त, ठीक। इफ्तिखार साहब, ये जो नया नाम सामने आया और साथ ही जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे अपने लोगों ने टांगें खींची हैं, उमर अयूब और शिबली फराज का वो साथ नाम ले रहे हैं, क्या सियासी लीडरशिप में PTI की वाज़ेह दरार दिख रही है? कल हसन निसार साहब ने कुछ कहा है पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में, वो बेहतर जानते हैं। मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं है इन अमूर में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ठीक है, अगर अच्छा आदमी होगा तो महकमों पर नज़र रखेगा, उनकी जो कारकर्दगी है, जो पैसा वो खर्चते हैं उनको ऑडिट करेगा। वो जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की होती है उसमें से पैराग्राफ ढूंढेगा, और अगर जो लोग ज़िम्मेदार हैं तो उन्हें एक्सपोज करेगा। ये अगर वो मेहनत करे और उसकी कमिटमेंट हो तो ये इसका एक फ़ायदा हो सकता है। बाकी हर पार्टी का अपना इशू है, वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं। और जहाँ तक कि ये क्या नाम है, शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम के बारे में तो बड़ी पॉजिटिव बात मेरे दोस्त जैगम ने कह दी है। बाकी सियासी पार्टियों का अंदरूनी मसला है, मेरे से इसका कोई रेलिवेंस, जितनी मेरे से कोई रेलिवेंस हो सकती है आवाम की वो मैंने अर्ज़ कर दी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या करेगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करे। और भाई मेरे लिए कोई भी अब कुछ करने को तैयार नहीं है, ना सेनेट में, ना कौमी असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में। ये मेरा रौला है, ये मेरा शोर है, ये मेरी आहो पुकार है। काश वो समझ सकें कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ, मैं इनसे क्या चाहता हूँ। मैं इनसे कोई बंगले, कार, मराहत नहीं चाहता। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते मुझे गवर्नेंस दे दो, सूबे में दे दो, वफाक में दे दो। गवर्नेंस चाहिए मुझे, मोहल्ले में, गली में, शहर में, बाजार में। वो मुझे जब जमातों में गवर्नेंस नहीं होगी तो आगे से कहाँ से हुकूमतों में आ जाती हैं फिर ऐसी जमातें। जब हम ये बात करते हैं कि नुमाइंदे ये हैं, एक छोटी सी अपनी जमात नहीं मैनेज कर पाते, तो फिर कहाँ से मुल्क को गवर्नेंस? जमात उसने बड़ी मैनेज की है। आज आपने उसका बयान नहीं सुना जो उसने जेल से मैंने जारी बिल्कुल किया सुना है। तो जमात तो उसने बड़ी अच्छी तरह मैनेज की, उसने बहुत कुछ बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज किया हुआ है, कंट्रोल कर रखा था। एक महीने में 5 नाम दिए, वक्त साबित करेगा उसने क्या क्या मैनेज किया हुआ है। उसकी मैनेजमेंट को छोड़ें, हम इस सवाल की हद तक अपने आप को महदूद रखें। मुझे तो इनसे कोई ऐसी, मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरे लिए क्या कर सकती है? ये कर सकती है जो मैंने अर्ज़ किया, वो भी पता नहीं मैंने पूरा सही अर्ज़ किया नहीं किया, ठीक हो गया। कि वो पैसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खर्च किए जाते हैं, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, उसमें से वो देखेगा। और फिर मैं सवाल मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूं, क्या आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो फैसले हैं क्या वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही महदूद रहे माजी में, या कभी उन पे कोई अमल हो के किसी से पैसे निकलवाए हों? बड़ा बहुत ही जबरदस्त सवाल है, उम्मीद है कभी ना कभी जवाब मिलेगा। शहजाद साहब, हमने इलेक्शन से पहले देखा कि PTI को वुकला लीड कर रहे थे बड़ी तादाद में, और फिर असेंबली में भी दिखाई दी हमें। ये सियासी लीडरशिप में इख्तिलाफात जो नजर आ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी पर गिरफ्त मजबूत है, कमजोर हो रही है? इमरान खान से ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो मेरे ख्याल में हमें अपनी अमूमी सियासत के ऊपर, और ये जो आज आपने सवाल रखा है इसके अंदर उसकी एक झलक नज़र आती है। यानी हमारी ज़िंदगी का हर शोबा एक पॉपुलिज्म की तरफ पॉपुलिस्ट हो चुका हुआ है। इंस्टेंट रिकग्निशन, इंस्टेंट शोहरत, यानी मेरी शोहरत कितनी जल्दी और कितनी दूर तक जाती है, ये है सारा का सारा। जो सब्सटेंस है वो कम हो गया है, और जो चीज़ पजीराई जिसमें मिलती है,
जिसके अंदर आपको बड़ा, आपका नाम बड़ा होता है, उसकी उसकी ज्यादा अहमियत हो चुकी है हमारी जिंदगी के अंदर। और यही सबसे बड़ी बीमारी है। पहले जो ये जो इंस्टेंट शोहरत वाला जो मामला है या जो पॉपुलिज्म है, उसका इस्तारा शेर अफजल मरवत बनता है। उस तरीके से ठीक है, वैसे लोग भी होने चाहिए, शायद बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हम कहते हैं इनकी वो क्या कहते हैं, मास अट्रैक्शन, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये लोग जो होते हैं, मास अपील बहुत ज्यादा है इन लोगों की, ठीक है, होगी, लेकिन कहीं जैसे कहते हैं नारों और बड़कों से आगे जहां और भी हैं। कुछ लोगों को अकल वाले भी चाहिए जो बैठ के काम कर सकें। अब सवाल आपका ये पैदा हो सकता है कि क्या वकास अकरम अकल वाले, उस तरह के अकल वाले हैं या नहीं है। मैं, हालांकि मेरी अलग सलाक है उनसे, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरी अपनी सोच है, इसके बारे में गलत भी हो सकती है, कि जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर, चाहे जिम्मेदारी है, कारोबार है, आड़त है, आपकी साइंसेस हैं, टेक्नोलॉजी, किसी भी शोबे के अंदर आपकी वहां तक पहुंच होनी चाहिए जहां पर कि आपने उसके अंदर जिसे कहते हैं रिगर, गहराई तक का सफर किया हो, आप A to Z हर चीज को जानते हो। जब आप रिगर जानते हैं, जब आप तफसील के अंदर जाना जानते हैं, जब आप उसके बिल्कुल पीक पे जाते हैं किसी भी शोबे के, किसी काम के, तो आपको आदत होती है किसी चीज की तफसील में जाने की। ऐसे लोग चाहिए जो कि फिर हर शोबे में जाके उस तरह का काम करते हैं। एक एटीट्यूड चाहिए होता है उस किस्म का काम करने के लिए। तो PSC हुकूमत का एहतसाब करने वाली एक इदारा है, बड़ा अहम है, बहुत अहमियत का हामिल है। शेख वकास अकरम जर्नलिस्ट के तौर पे, जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, ना जनरल ना जर्नल, जर्नलिस्ट के तौर पे तो बहुत अच्छे काबिल आदमी है, बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन इस रोल में कैसे रहेंगे ये देखना होगा। दुरुस्त हो गया। अब साहब जो शहजाद साहब ने जहां से आगाज किया, अगर उसी पे सवाल रखूं, जो मरवत साहब के बयानात और मुतनाज़े ट्वीट सामने रही, उनके पीछे हटने से एक स्टेप क्या और लोग लीड करें या दिखाई दे रहे होंगे ज्यादा, PTI में पॉलिटिकल मैच्योरिटी यानी कि तब्दीली दिखाई देगी या नजर आएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ अपनी धड़ेबंदी है PTI के अंदर, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और एक धड़ा, बहुत सारे धड़े हैं, उनमें से एक धड़े का बंदा पीछे हो गया, दूसरा आगे आ गया, इतनी सी बात है। और मैक्सिमम इसमें ये हो सकता है कि बाकी सारे ओहदे जो हैं वो KP के लोगों के पास है, पंजाब के पास कोई ओहदा नहीं था, शायद उसमें दिया हो। शेख वकास अकरम को इसलिए लेके आए होंगे आगे। मुझे तो इसके अलावा कोई और वजह नहीं नज़र आ रही। ना मैं समझता हूँ कि शेख वकास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, मेरी भी उनसे लैक है, लेकिन जो PTI के जेन्युइन लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनमें से तो कोई नहीं आगे आया। न शेर अफजल मरवत उनका पुराना है, ना उमर अयूब पुराना है, ना ये जो अभी शेख वकास है ये पुराने हैं। ये सब तो हर घाट का पानी पी के यहाँ पहुँचे हैं, उनको आगे किया जा रहा है। तो PTI ने इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाने की जो कोशिश की गई थी, इमरान खान के कहने पे शेर अफजल ने जो बयान दिया था और उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी नामजद किया था, उसके इफ्जाने में वो वापस ले लिया। उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया, इस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने नाम वापस ले लिया और इनको आगे कर दिया जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक। इतना ही फ़र्क है बस। तो जो आप जब धड़ेबंदी कह रहे हैं तो इसका मतलब है बानी PTI खुद से कॉलिंग द शॉट्स हैं, उनकी गिरफ्त मजबूत है, 2 3 4 लोगों के नाम आए और फिर फाइनल वही हुआ जो वो चाह रहे थे। अभी तक फाइनल वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। अब पहला नाम भी उन्होंने दिया, ये भी नाम उन्होंने दिया। शेर अफजल मरवत का नाम भी सर 2 बार आया ना, आया फिर पीछे हटा फिर आ गया। हाँ जाहिर है, ये तो मैंने बताया ना कि उनको जो जाके जो बताता है वो किसकी बात पे किस दिन यकीन करना होता है। ये तो ये सारी जंतरी तो उन्हीं के पास है ना, कि आज मैंने बुध को फलाने की बात पे यकीन करना है, पीर को फलाने की बात पे यकीन करना है, मंगल को फलाने की बात पे यकीन करना है। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सारे बंदे आगे कर दिए हैं हर ओहदे पे कि जाएं मौज करें बात, उनसे मामला तय करें। तो ये एक कहीं से गलती कर गया, ये भी उन्हीं का बंदा है शेर अफजल मरवत भी, लेकिन गलती कर गया सऊदी अरब के मामले पे तो उसका नाम वापस ले लिया। बस इतनी सी बात है। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड है। नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये शेख वकास अकरम की जो अपनी पोजीशन है वो तो सियासी तौर पर तो काफी मुस्तहकम है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई पंजाब का और उसका, मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबिलिटी का भी मामला है ना। अच्छा, ये एक पॉजिटिविटी भी आपको नजर आती है PTI की तरफ से कि PTI मिल के चलना चाहती है, ऐसे मामला को देखना चाहती है गवर्नमेंट के चलाने में, मुल्क के चलाने में, जो कि एक पॉजिटिविटी लेके सामने आए। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि अगर अली अमीन गंडापुर की बजाय मिसाल के तौर पे किसी और को अगर वजीर आला किया जाता तो उसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता। मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ा अच्छा फैसला है और ये भी एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगा।